बिल्किस बानो मामले में 11 बलात्कारियों और हत्यारों को आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के मौके पर रिहा करने के लिए जो रिव्यू पैनल बनाया गया था, उसमें बीजेपी के 2 एमएलए को भी शामिल किया गया था। कांग्रेस के नेता और एक्स होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में ये बात कही। चिदम्बरम ने जिन दोनों एमएलए का नाम लिया, उनमें से एक सीके राहुल जी, जो गोधरा से मिले हैं, ने यह कहकर सभी बलात्कारियों और हत्यारों को रिहाई को दुरुस्त करार दिया है कि ये सभी ब्राह्मण हैं और उन्हें पता है कि ब्राह्मणों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। एक्स होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि गुजरात में सामूहिक बलात्कार और हत्या करने के मामले में गिरफ्तार 11 हत्यारों की रिहाई के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जो रिव्यू पैनल बनाया गया था, पी चिदम्बरम का कहना है कि जो रिव्यू पैनल बनाया गया था उसमें बीजेपी के 2 एमएलए सीके राहुल जी और श्रीमती सोमन चौहान को भी शामिल किया गया था। तीसरा जो मेंबर था उसका नाम श्री मुरली मूलचंदानी है, जो गोधरा बर्निंग ट्रेन के अहम गवाह हैं। पी चिदम्बरम ने सवाल किया कि ये गैर जानिबदारा यानी नॉन पार्टीजन और न्यूट्रल रिव्यू पैनल था। दूसरा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुजल मात्रा को भी रिव्यू पैनल का चेयरपर्सन बनाया गया था। मोजो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर हिंदी में इंटरव्यू देते हुए गोधरा के एमएलए राहुल जी ने कहा कि मुझे सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मामले की जांच करने को कहा गया था और ये कहा गया था कि जेल में 11 जो हत्यारे हैं उनका बिहेवियर कैसा है। मैंने जेल का जायज़ा लिया और जेलर से भी बात की तो मुझे लगा कि उन लोगों ने जेल में किसी तरह का कोई दंगा नहीं किया, शांति के साथ रहें। गुजरात के मंत्री रह चुके राहुल जी से पूछा गया कि क्या गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री ने जून में जो गाइडलाइन जारी किया था उसमें ये कहा था कि उम्र कैद की सज़ा पाने वाले और बलात्कारियों को आम माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पर राहुल जी ने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन सभी मुजरिमों के चाल चलन मुझे ठीक लगे। जेल में और जेल में जाने से पहले ये लोग ईमानदार थे, इसलिए उनके घर, लेकिन इस मामले पे उनके घर वाले खामोश हैं। राहुल जी का कहना है कि बेकसूर लोग भी शामिल हो जाते हैं दंगे में और यही कारण है, और इससे ये साफ़ हो जाता है कि उन लोगों ने ये जुर्म नहीं किया है। बहरहाल ये लोग ब्राह्मण हैं और मुझे पता है कि ब्राह्मणों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। एक हिंदुत्व ग्रुप ने सभी 11 बलात्कारियों और हत्यारों को संबर्धना दिया है। इस पर राहुल जी से पूछा गया कि पैनल का कोई मेंबर इसमें शामिल था, तो राहुल जी ने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, और लेकिन कोई भी किसी को संबर्धना दे सकता है। इधर कांग्रेस के नेता और एमपी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने के एक दिन बाद फिर अपने ट्वीट में कहा कि मुझे ऐसी सियासत से शर्म आती है जिसमें हत्याकारों और औरतों को बेइज्जत करने वालों की हिमायत की जाए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्नाव में कठुआ से भाजपा एमएलए को बचाने का प्रयास किया गया, बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाली गई। हाथरस में सरकार ने बलात्कारियों का पक्ष साइड लिया। गुजरात में बलात्कारियों को रिहा करने और उनको संबर्धना देने से भाजपा के माइंडसेट का पता चलता है। इस पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि क्या आपको शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी महिलाओं के खिलाफ होने वाले मामले का हवाला दे रहे थे जिसमें भाजपा के नेता शामिल हैं। सरकार ने नेगेटिव रोल निभाया। बीजेपी का एक सिटिंग एमएलए ने अन्नाव रेप केस में जेल की सज़ा काट रहे और बीजेपी के लीडरों ने उनके एक साधु के समर्थन में रैली निकाली जिसने एक कमसीन लड़की का बलात्कार किया और बाद में उसे कत्ल कर दिया। हाथरस मामले में लोग सरकार की हमायत की। रेप विक्टिम की लाश को उसके परिवार वाले से छीनकर उनकी मर्जी के बगैर जला दिया गया। राहुल गांधी ने अभी ताज़ा तरीन मामला के बारे में कहा कि 11 बलात्कारियों और हत्यारों को रिहा कर दिया गया। सरकार से उन्होंने पूछा कि गुजरात हुकूमत
क्या इस फैसले में केंद्र सरकार की रजामंदी शामिल है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी केंद्र से ये पूछना चाह रहे थे कि गुजरात को इस हरकत की जो इजाज़त दी है उसमें क्या केंद्र का भी हाथ है, तो इसका उन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला।